जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई है। आज भी अपन पढ़ेंगे नहीं। आज हम वो एक टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी लोगों ने ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ जो नहीं सुनी होगी। जो राजा धारावर्ष नगर का राजा था, वीर विक्रमादित्य राजा, जो बुद्धि और न्याय प्रिय के लिए और शक्तिशाली राजा था, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी। कई ग्रंथ मौजूद हैं कि जो बेताल बसी थी, ये घटना वही घटना है जो वीर विक्रमादित्य के साथ और बहुत बड़ी घटना थी। इसमें कहा गया कि इसके अंदर 25 ऐसी कहानियां हैं। इसमें बेताल ने ये वरदान दिया था कि अगर ये 25 कहानियां कोई ये सच्चे मन से सुन ले तो उसके पाप धुल जाएंगे। ये कहानियां ऐसी स्टार्ट हुई। विक्रमादित्य सम्राट राजा, जिसके दरबार के अंदर दरबारी थे नवरत्न, उन्होंने ये रचना की थी बेताल की 25 कहानियों की। जिसमें ऐसा बताया जाता है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में योगी आता था जिसका नाम था संदूक। संदूक नाम का एक योगी आता था, जो वो हर रोज आता था। आता तब एक फल लेके आता था और फल वो राजा को भेंट करता था, और वो फल राजा दे देता था किसको? सैनिक को। सैनिक वो कुएं के अंदर फेंक देते थे। एक दिन ऐसी घटना हुई कि वही योगी, जो साधु था, योगी अघोरी, वो राजा के पास आया और उसी दिन राजा ने वो फल प्राप्त किया। फल प्राप्त करने के बाद वो राजा ने बंदर था, पास में बंदर को फेंका, तो बंदर ने खाया और खाने के बाद में उसके अंदर एक हीरा निकला, जो बहुत कीमती हीरा था। जिसका बताया जाता है कि वो ऐसा कीमती हीरा था जिसकी राज्य की 2 साल की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। ऐसा कीमती हीरा निकला। तभी वीर विक्रमादित्य सम्राट राजा ने बेताल से नहीं, उस योगी पुरुष से कहा, इस फल और इस मोती के बीच में क्या राज है? तब साधु ने भी कहा, कभी आना हमारी हवेली पर, इसका भी राज बताएंगे। तभी उसको वीर विक्रमादित्य राजा ने को कहा, योगी ने, कि एक रात आना, लेकिन अकेला आना, इसके अंदर कोई ये लीक नहीं होनी चाहिए, ये हमारा राज है। तभी वीर विक्रमादित्य आधी रात को, अंधेरी रात में, वो योगी पुरुष के पास पहुंचा। जो योगी पुरुष शमशान घाट के अंदर धूना डाले हुए लाशों के ढेर के साथ बैठा हुआ था। उस योगी पुरुष के पास पहुंचने के बाद उस विक्रमादित्य को कहा, इसकी कहानी जानने से पहले मेरे को एक वचन देना होगा, जो मैं काम बढ़ाऊंगा आपको, वो आपको कान करना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, कर देंगे। राजा वचन दे दिया। राजा तो वचन का पक्का था। राजा ने वचन दिया तो बोला कि क्या करना होगा। आपको जो दक्षिण दिशा के अंदर जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट के अंदर 100 से अधिक पेड़ हैं। उस हर पेड़ पर लाश टंगी हुई है, लेकिन एक लाश ऐसी है जो उल्टी टंगी हुई है। वो लाश किसकी थी? बेताल की। उस लाश को आपको लाना होगा। तो राजा ने बोला, ये काम तो मैं क्या, मेरे सैनिक भी कर सकते हैं। उसने कहा, ये काम तो वही कर सकता है राजन, जो बुद्धि, वीर और सहनशीलता के साथ काम लेता है, वही कर सकता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। राजा वसंत का पक्का था और वीर विक्रमादित्य वीर था। तब वीर विक्रमादित्य वो लाश लाने के लिए वहाँ से रवाना हुआ, दक्षिण दिशा गया। तब बताते हैं कि उसके ये कहानी है कि राजा जब लाश को लाने चले, तब प्रकृति कहते हैं ना कि आत्माओं का आवाज़ आना, पेड़ों से आत्माओं को आवाज़ आना और लहरना, सांपों का ऊपर उठना अंधेरी रात के अंदर। तब राजा उस जाता जाता उस बेताल की लाश तब देखा, तो एक ही पेड़ पर उल्टी लाश लटकी हुई थी। तब राजा विक्रमादित्य वीर था, डरपोक नहीं था। कहते हैं ना कि डर तो हर व्यक्ति को लगता है, जो डर को हावी कर देता है उसको ज़्यादा लगता है, जो डर को टाल कर आगे बढ़ जाता है वो वीर विक्रमादित्य।
उस बेताल की लाश को उल्टी लटकी हुई थी, उसको नीचे लाया तो फिर बेताल छोड़ाकर ऊपर फिर से उल्टा लटक गया। लेकिन दूसरी बार फिर उस पेड़ से नीचे लाश को उतार कर विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर डाली। तब वह बेताल ने कहा कि देख राजन, तुम मुझको यहाँ से उस योगी जो दुष्ट साधु हैं उसके पास ले तो जा रहे हो, लेकिन वो आपके साथ बहुत छल कपट करेगा। लेकिन विक्रमादित्य ने वो जो वचन दिया था योगी को उसके पास ले जाना, तो कहा कि मुझको तो वचन दिया, मैं तो ले जाऊंगा आपको। तब बेताल ने कहा ठीक है ले जाना, लेकिन मेरा भी एक वचन है। तो बोला क्या है? मेरा वचन ये है कि आपको मेरे पास जब आप साधु के पास तब ले जाओगे, जब तक उसके पास पहुंचोगे जब तक आपको बोलना नहीं कि नहीं बोलूँगा। तब जब बेताल और विक्रमादित्य ने उसके पीठ पर बैठा कर जब योगी पुरुष के पास चलने लगे, तब कहते हैं कि काफ़ी दूरी थी और अंधेरी रात थी। और बेताल ने कहा देख राजन, कहते हैं कि बेताल ने कहा कि काफ़ी दूरी है और कुछ कहते हैं ना कि मुझसे बात हो जाए कि टाइम कट जाए। तब बेताल ने कहा कि मैं ये कहानी सुनाता हूँ राजन। इस कहानी के अंदर वो बेताल की पहली कहानी थी। जो 25 कहानियाँ हुई वो एक ही रात को एक ही घटना के साथ हुई थी। जब पहली कहानी सुनाता है देखो राजन, मैं ये कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के अंदर अगर तू राजा है तो आपको तो राजा का काम है न्याय करना, और आपको अगर दिमाग के अंदर इस मेरी कहानी का सवाल आ गया तो आपको जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया तो मैं आपको मार दूंगा। तब राजा ने कहा ठीक है। राजा बोला नहीं, लेकिन हाँ भरा। तब बेताल कहते हैं कि वो पहली कहानी सुनाता है, जिसके अंदर कहता है कि रत्नावली नामक की एक सुंदर युवती थी, जो बहुत ही कहते हैं ना सुंदरता थे, आकर्षित थी। जिसके अंदर उसके परिवार बहुत ही सुखी संपत्ति के साथ था। जिसके एक पिता, एक भाई और माँ, 3 और एक रत्नावली, 4 थे। जब पिता व्यापार के लिए बाजार गया तब उसको एक सुंदर नवयुवक दिखा। तब उसने रत्नावली का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। और उसी साल उसका भाई जब अपने गुरु के पास विद्या ग्रहण करने के लिए गया, तब गुरु ने कहा कि देख ये तुम्हारा मित्र भी है और अच्छा नौजवान युवक है, तो अपनी बहन रत्नावली का रिश्ता इसके साथ तय कर दे। तब उसके भाई ने कहा मुझको कोई ऐतराज़ नहीं है। तो अब उसने भाई ने उसका रिश्ता रत्नावली का साथ उस नवयुवक के साथ तय कर दिया। तभी कुछ कहते हैं कि एक नौजवान जो सुंदर बहुत ही अच्छा बलिष्ठ था, और जब वो नवयुवक उसके रत्नावली के घर गया तब उसकी माँ घर थी, और उस माँ ने देखकर उसकी प्रसन्न हुई और उसका रिश्ता रत्नावली का उसके साथ तय कर दिया। ये तीनों ही घटनाएं देखो एक साथ हुई, भाई और बाप और माँ तीनों ने रिश्ता अलग अलग लड़कों के साथ रत्नावली का तय कर दिया। तभी ऐसा सहयोग बैठा कि रत्नावली की सांप ने डस लिया और वहाँ पर मृत्यु होगी घर पर। तभी कहते हैं कि वो तीनों ही प्रेमी वहीं थे मौजूद, और माँ बाप भाई सब मौजूद थे, और तीनों ही प्रेमी फूट फूट कर रोते थे, क्योंकि सभी प्रेम उस रत्नावली के करते हैं, क्योंकि सुंदरता से आकर्षित होकर प्रेमी हो गए। तभी कहते हैं कि वो सब परिवार के साथ वो तीनों प्रेमी भी उस लाश को दाग देने के लिए शमशान गए। लेकिन सब परिवार वाले लौट गए, लेकिन वो तीनों ही प्रेमी वहीं बैठे रहे। लेकिन तीनों प्रेमी में से पहला प्रेमी जिसने राख को इकट्ठा कर कर वहीं पर बैठ गया, और दूसरा प्रेमी उसने हड्डी को इकट्ठा कर कर वो पौराणिक स्थल जैसे हम कहते हैं ना गंगा हो, ऐसे स्थलों पर वो स्नान कराने के लिए हड्डी को अपने साथ स्नान कराता हुआ। और तीसरा बंदा जो प्रेमी था उसने कहा कि मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया के अंदर के दल दल की ठोकरें खाऊंगा, क्योंकि प्रेमी है भाई। प्रेमी तो हमेशा प्रेम के अंदर अंधा हो गया था, और वो दल दल की ठोकरें खाने के लिए दुनिया के अंदर चला गया।
और वो भटकता भटकता जो दलदल की ठोकर खा रहा था, और वो भटकता भटकता एक घर के अंदर पहुंचा। जिस घर के अंदर एक माँ और एक बच्चा था छोटा। जब वो छोटा बच्चा बार बार इस चीज़ की जिद कर रहा था कि नहीं माँ, ये नहीं, मैं वो लूँगा, तभी वो माँ गुस्से के अंदर हुई और बच्चे को पीटा, तो बच्चे की मृत्यु हो गई। तभी वही औरत अपने बेटे को जिंदा करने के लिए एक किताब लाई, जिसके अंदर मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने से वो बच्चा जिंदा हो गया। तभी उसके दिमाग के अंदर आई, प्रेमी के अंदर, जो दलदल की ठोकर खा रहा था। ये कहानी चल रही है, बेताल बता रहा है विक्रमादित्य को, ये ध्यान से सुनना। तब वो प्रेमी ने देखा कि ये किताब मैं अगर मुझको मिल जाए, तब वो दो प्रेमी हड्डी और राख इकट्ठा करी हुई हैं, तो मैं इस मंत्र पढ़कर मैं रत्नावली को जिंदा कर कर शादी कर दूंगा। तब वही कहते हैं कि वो आधी रात को वो किताब लेके वहाँ से भागा और शमशान आया। शमशान आने पर उसने मंत्र का उच्चारण किया किताब खोलकर, तो रत्नावली पहले की तरह जिंदा होगी और सुंदर। तभी वो उसने कहा, जो दर दर की ठोकर खा रहा था, वो कहा रत्नावली की शादी तो मैं करूँगा। तब बेताल कहता है विक्रमादित्य, देख बेटा विक्रम, तू राजा है, तेरा काम न्याय करना, तो बता अब इसमें से तीनों में से ये रत्नावली किसकी पत्नी बनेगी। तब राजा था, उसको दिमाग के अंदर सवाल आना था, अगर सवाल दिमाग के अंदर आ गया तो उसको कहना था। तब विक्रमादित्य ने कहा, देख बेटा, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किया और पत्नी बनने की पहला तो जो मंत्र पढ़कर जिंदा किया है, वो तो कौन बना, पिता बना, क्योंकि पिता का काम जन्म देना, तो उसने तो जिंदा किया, तो जन्म दिया है, पिता शादी तो इससे नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो हड्डी लेकर पौराणिक स्थलों पर फिरता था, वो तो काम हड्डी का, तो मतलब कहते हैं ना कि हड्डी के जो, तो वो काम तो है पुत्र का है, जो उस आत्मा के शांति के लिए वो अपने पवित्र नदी हो कोई और हो, उसके अंदर तीर्थ कराता है, तो वो तो पुत्र का काम है जो हड्डी को लेकर। लेकिन रत्नावली से शादी वही करेगा जो राग को इकट्ठा कर कर वर्षों तक बैठा रहा। तभी कहा विक्रमादित्य ने कहा, तो बेताल ने कहा, उत्तर तो राजा तूने सही बताया, लेकिन तुम भूल गया कि तुमको तो बोलना नहीं था, तो मैं फिर चला गया। तो बेताल फिर से चला जाकर उसी आम के पेड़ पर उल्टा लटक गया, और फिर राजा जाता है। और इसी प्रकार ये एक ही रात को 25 कहानियाँ चलती हैं। ये पहली कहानी थी, इसको ध्यान से सुनना, और 25 कहानियों को इसको सुनेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, और अगली कहानी कल आएगी। जय हिंद, जय भारत।